Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, we were reading chapter 9 Independence Day of our English literature book as Shastra. Students, in our last video, our topics were, our first number topic was about India and second number topic was summary of first to 4 number stanzas. So students, including these topics, we have read about India and we have also read and explained summary of first to 4 number stanzas based on page number 73 of the chapter 9 Independence Day in our last video. And students, today's our topic is summary of 5th to 8 number stanza. So all students, please press partial attention class and listen to my words clearly, because today we are going to read and explain summary of 5th to 8 number stanzas which is page number 74 of the chapter 9 Independence Day in our today's class. Okay, so all students open page number 74 in your English literature book as Shastra and let's see 5th number stanza of the chapter 9 Independence Day. During lunch, during it's mean के दौरान, lunch it's mean दोपहर का भोजन. Okay, during lunch it's mean दोपहर के भोजन के दौरान. Jayant asked. Okay, Jayant asked. Asked it's mean पूछा. Asked it's the second form of ask. Ask means पूछना. Ask means पूछा. During lunch Jayant asked. It's mean दोपहर के भोजन के दौरान, दोपहर का भोजन करते समय जयंत ने पूछा, माँ why do we celebrate Independence Day? Okay, it's mean कि माँ हम लोग Independence Day क्यों celebrate करते? Okay, जयंत ने क्या पूछा कि माँ हम लोग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते, आज़ादी का दिन क्यों मनाते. सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना. इंडिपेंडेंस डे इट्स मीन्स स्वतंत्रता दिवस या आज़ादी का दिन. ओके, तो दोपहर के भोजन के दौरान जयंत ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम लोग स्वतंत्रता दिवस या वी कैन से दैट आज़ादी का दिन क्यों मनाते हैं. इसलिए लेट्स सी. माँ थॉट फॉर अ मोमेंट एंड देन सेड, रिमेंबर लास्ट ईयर in the park how the big boys took Indu's football and pushed you off the slide. You came home crying. Okay, माँ थॉट फॉर अ मोमेंट, माँ ने एक पल के लिए सोचा. ओके, या एक क्षण के लिए सोचा. थॉट इट्स अ सेकेंड फॉर्म ऑफ थिंक. थिंक मीन्स सोचना. ओके, थॉट मीन्स सोचा. ओके, फॉर अ मोमेंट इट्स मीन एक पल के लिए या एक क्षण के लिए. माँ थॉट फॉर अ मोमेंट, माँ ने एक पल के लिए सोचा, एक क्षण के लिए सोचा. एंड देन सेड, और फिर कहा. सैड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ से मीन्स कहना, सेड मीन्स कहा. ओके, तो माँ ने एक पल के लिए सोचा या एक क्षण के लिए विचार किया. ओके, और फिर क्या कहा, रिमेंबर याद है, लास्ट ईयर इट्स मीन पिछली साल. ईयर मीन्स साल या वर्ष. ओके, पिछली साल या पिछले वर्ष. इन द पार्क बाग में. ओके, पार्क मीन्स बाग. हाउ द बिग बॉयज इट्स मीन कैसे वो जो बड़े लड़के थे ना. टुक मीन्स लिया. ओके, टुक इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ टेक. टेक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया. इंदूज फुटबॉल इट्स मीन इंदू की फुटबॉल. ओके, एंड मीन्स और पुश्ड यू ऑफ द स्लाइड, और आपको पुश मीन्स होता है धक्का देना. यू मीन्स आपको, ऑफ द स्लाइड इट्स मीन स्लाइड से. स्लाइड स्टूडेंट्स जो हमारा एक तरह का शीशा होता है, झूला होता है. ओके, उसे बोलते हैं स्लाइड. जो फिसलने वाला झूला होता है ना, उसी को बोलते हैं स्लाइड. तो माँ ने क्या कहा, माँ ने पहले तो एक क्षण के लिए सोचा, एक पल के लिए सोचा, और फिर कहा कि तुम्हें याद है कि लास्ट ईयर इट्स मीन पिछले साल कैसे जो बिग बॉयज थे, बड़े लड़के थे, उन्होंने इंदू की फुटबॉल ले ली थी और तुम्हें स्लाइड से धक्का दे दिया था, तुम्हें स्लाइड से गिरा दिया था, है ना. यू केम होम क्राइंग, और तुम क्राइंग करते हुए घर आए थे. ओके, केम इट्स मीन आए. केम इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ कम. कम मीन्स आना, केम मीन्स आए. ओके, होम मीन्स घर, क्राइंग मीन्स चिल्लाते हुए या रोते हुए. ओके, यू केम होम क्राइंग, और तुम चिल्लाते हुए घर आए थे. ओके, तो माँ ने एक पल सोचा, एक क्षण विचार किया, और फिर कहा, तुम्हें याद है पिछले साल कैसे जो बिग बॉयज थे, बड़े लड़के थे, उन्होंने इंदू की फुटबॉल ले ली थी और तुम्हें स्लाइड से धक्का दे दिया था, और तुम कैसे आए थे, रोते हुए घर पे, है ना. यस सेड इंदू, बट लेटर वी स्कैर्ड देम ऑल. ओके, तो इंदू क्या कहती है, यस हाँ, बट लेटर इट्स मीन लेकिन बाद में. वी स्कैर्ड देम ऑफ. ओके, वी स्कैर्ड देम ऑफ. स्कैर्ड मीन्स डरा हुआ. ओके, लेकिन बाद में हमने क्या किया, उन्हें डराया. ओके, इसके लिए सिंस दे नेवर बॉथर्ड अ सेकेंड. ओके, तो फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, दे मीन्स उन्होंने, नेवर मीन्स कभी भी नहीं, बॉथर्ड. बॉथर्ड मीन्स डिस्टर्ब. ओके, इट्स मीन परेशान किया. अस मीन्स हमें, अगेन मीन्स दोबारा. दे नेवर बॉथर्ड अस अगेन. ओके, और फिर उन्होंने हमें कभी भी दोबारा परेशान नहीं किया. राइट, सही है. द स्टोरी ऑफ अवर इंडिपेंडेंस इट्स समथिंग लाइक दैट. ओके, तो माँ क्या कहती है, राइट, सही है. हमारी जो स्टोरी है ना इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की, आज़ादी की जो हमारी कहानी है, वो समथिंग लाइक दैट है, इसी तरह से कुछ है. ओके, मैनी ईयर्स एगो इट्स मीन बहुत सालों पहले. ओके, द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जो ब्रिटिश थे. ओके, जो ब्रिटिश थे इट्स मीन जो अंग्रेज थे. ओके, वो इंडिया आए थे. केम मीन्स आए. केम इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कम. कम मीन्स आना, केम मीन्स आए. एंड बिगिन टू रूल अस, और हम पे शासन करना उन्होंने शुरू कर दिया. ओके, द इंडियन पीपल लॉस्ट दियर फ्रीडम. ओके, इंडियन पीपल इट्स मीन भारतीय लोग. ओके, लॉस्ट मीन्स खो दिया. लॉस्ट इट्स द सेकंड फॉर्म ऑफ लॉस्ट. लॉस्ट मीन्स खोना, लॉस्ट मीन्स खो दिया. दियर मीन्स अपनी, फ्रीडम मीन्स आज़ादी. ओके,
तो क्या होता है कि जो ब्रिटिशियन होते हैं, ब्रिटिश लोग होते हैं, वो इंडिया आते और हम पर शासन करना शुरू कर देते। और जो इंडियन पीपल थे, ओके, जो हम भारतीय थे, हमने क्या किया, अपनी फ्रीडम को लॉस कर दिया, अपनी आज़ादी को खो दिया। ओके, फिर लेट्स सी नेक्स्ट लाइन। बट दे वर स्कैर्ड टू फाइट बैक बिकॉज दे थॉट दैट द ब्रिटिश वर स्ट्रॉन्गर। ओके, एंड फिर क्या होता है कि लेकिन वे वापस लड़ने से डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे। ओके, तो क्या हुआ था, बहुत सालों पहले जो ब्रिटिश थे वो इंडिया आए थे, भारत में आए थे और उन्होंने हम पर शासन करना शुरू कर दिया। और जो भारतीय थे हमारे, ओके, हम जो भारतीय थे, भारतीय लोग थे, उन्होंने अपनी आज़ादी खो दी थी। और जो भारतीय लोग थे वो इसलिए डरते थे, उन्हें ये लगता था, भारतीय लोग ये सोचते थे कि जो अंग्रेज है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे ज़्यादा मजबूत है, इसलिए वो वापस लड़ने से डरते थे। स्कैर्ड इट्स मीन डरते थे। ओके, जस्ट द वे, ओके, द टू ऑफ यू फेल्ट व्हेन द बिग बॉयज स्कैर्ड यू। ओके, ठीक उसी प्रकार से जैसे आप दोनों को तब डर लगा था जब बड़े लड़के आपको डराते थे। ओके, तो आपको क्या लगता था, ये बिग बॉय से, बड़े लड़के हमसे बड़े, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेम वैसे ही जो इंडियन पीपल थे, भारतीय लोग थे, उन्हें भी ऐसा लगता था, वो लोग भी स्कैर्ड थे, डरे हुए थे कि जो ब्रिटिश है वो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके, हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हमसे ज़्यादा मजबूत है। क्लियर? इसलिए लेट्स सी नेक्स्ट, व्हाट इज़ फ्रीडम, आस्क्ड जयंत। अब जयंत ने क्या क्वेश्चन किया, जयंत ने पूछा व्हाट इज़ फ्रीडम, आज़ादी क्या है। ओके, फ्रीडम इज आज़ादी। माँ लुक्ड एट हिम। ओके, माँ ने उसकी तरफ देखा, ओके, माँ ने उसे देखा एंड सेड, और कहा, फ्रीडम इज व्हेन यू कैन डू द थिंग्स यू वांट। ओके, तो फ्रीडम इज व्हेन, आज़ादी तब है जब आप जो करना चाहते हो वो उसे कर सकते हो। अगर आप कोई कार्य करना चाहते हो और आप वो कार्य कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं आज़ादी। फ्रीडम इज व्हेन, आज़ादी तब है, यू कैन डू दी थिंग्स, ओके, यू वांट, आप वो कार्य कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, उसे बोलते हैं फ्रीडम, आज़ादी, जब आप अपने मन का कार्य कर सकते हो। बट फ्रीडम आल्सो मीन्स दैट यू कैन नॉट हर्ट एनीवन एल्स। लेकिन फ्रीडम का मतलब, आज़ादी का मतलब ये भी होता है कि आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते। टेल मी हाउ डिड यू फील व्हेन द बिग बॉयज डिड नॉट लेट यू प्ले। ओके, टेल मी, मुझे बताओ, हाउ डिड यू फील, आपने कैसा अनुभव किया था। फील मीन्स अनुभव करना, एहसास करना। आपने कैसा अनुभव किया था, कैसा एहसास किया था व्हेन द बिग बॉयज डिड नॉट लेट यू प्ले, जब उन बिग बॉयज ने, बड़े लड़कों ने आपको खेलने नहीं दिया था। अब माँ क्या कह रही है, माँ कहती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आपने कैसा फील किया था जब बड़े लड़कों ने आपको खेलने नहीं दिया था, ओके, खेलने से मना किया था। तो जयंत सेड, जयंत ने कहा, एंग्री एंड सैड, एंग्री इट्स मीन गुस्सा एंड मिस और सैड मीन्स दुखी। तो जयंत ने कहा एंग्री एंड सैड इट्स मीन कि मुझे गुस्सा आया था और मैं दुखी भी हो गया था। मास्ट, माँ ने पूछा, वाई, क्यों, बिकॉज आई वांटेड टू प्ले। तो जयंत ने तुरंत आंसर दिया, क्योंकि मैं खेलना चाहता था। ओके, वांटेड मीन्स चाहता था, वांटेड द सेकंड फॉर्म ऑफ वांट, वांट मीन्स चाहना, वांटेड मीन्स चाहता था। माँ सेड, माँ ने कहा, ओके, सेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ से मीन्स कहना, सेड मीन्स कहा। माँ सेड, माँ ने कहा, यस, हाँ, बिकॉज दे डिड नॉट लेट यू प्ले वेयर यू वांटेड। ओके, तो माँ ने कहा हाँ, क्योंकि उन्होंने आपको खेलने के लिए मना कर दिया, आपको खेलने नहीं दिया जहाँ आप खेलना चाहते थे। ओके, Jayant nodded, and O-double-D-E-D, nodded. Here the meaning of nodded at सिर हिलाना। ओके, तो जयंत जो था वो अपनी माँ की बात सुनकर अपने हेड को हिला रहा था, ओके, नोडेड कर रहा था। क्लियर? So students, we have read and explained summary of 5 to 8 number stanzas, which is page number 74 of the chapter Independence Day in our today's class. And students, I hope you must have understood these stanzas. You have no problem in any sentence, in any word, in these stanzas, 5 to 8 number stanzas, which we have read in our today's class. Okay. So students, now I'm going to describe your class in homework. So all students listen to my words clearly. Students, today's your class work is that read 5 to 8 number stanzas, which is page number 74 of the chapter Independence Day, and try to find out the summary of these stanzas and send me your voice recording here. It's your today's classwork. And since today's homework is that learn word meaning of this chapter 9 Independence Day from your FAIR English Literature notebook. It's your today's homework. स्टूडेंट्स, आपका क्लास वर्क है कि आपको 5 to 8 नंबर स्टैंजास रीड करनी है और इसकी समरी को फाइंड आउट करने की कोशिश करना है और मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करनी है। ओके, आपका क्लास वर्क है, आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स कि आपको चैप्टर 9 इंडिपेंडेंस डे की वर्ड मीनिंग लर्न करनी है। ओके स्टूडेंट, वी शैल रीड नेक्स्ट स्टैंजास ऑफ द चैप्टर इंडिपेंडेंस डे इन आवर नेक्स्ट वीडियो. So all students, firstly complete your classwork. Read 5 to 8 number stanzas, which is page number 74 of this chapter in Independence Day, and try to find out the summary of these stanzas and send me a voice recording here. Thank you.